भारत विश्व भर में शांति का संदेश देता है, लेकिन जब जब पीठ में खंजर भोंके गए हैं, भारत की सेना ने शौर्य की नई गाथा लिखी है। ये भारत की सेना ही तो है जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए सरहद पर जब जागती है तो हम चैन से सोते हैं। हम कर्जदार हैं उन वीर सैनिकों के जिन्होंने मां भारती के चरणों में सर्वोच्च बलिदान दिया। कुछ तिरंगा फहरा कर लौटे तो कुछ तिरंगे में लिपट कर। नमन है उन वीरों को। युद्ध के इतिहास में कारगिल युद्ध दो देशों के बीच एक ऐसी लड़ाई है जो सबसे ऊंचे स्थान पर लड़ी गई, लंबे समय तक लड़ी गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी भारी मात्रा में बमबारी हुई और बड़ी संख्या में दुश्मन खेमे को नुकसान पहुंचा। ये भारत पाकिस्तान रिश्तों का ये वो दौर था जब भारत अतीत के कड़वे अनुभवों को भूलकर पाकिस्तान के साथ मित्रता का एक नया अध्याय शुरू करना चाहता था और पाकिस्तान भारत की पीठ में छुरा घोंपने का षड्यंत्र रच रहा था। जब भारत मित्रता का हाथ बढ़ा रहा था, ठीक उसी वक्त 5000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक संधि नियमों का उल्लंघन कर भारतीय क्षेत्र में बंकर बना रहे थे। इरादा था लेह, लद्दाख और सियाचिन को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A पर कब्जा करना, जिससे भारत की सेना का आवागमन इस भाग से कट जाए और पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा कर सके। 3 मई 1999 को एक द्रास क्षेत्र के स्थानीय निवासी ने जब भारतीय सेना को कुछ संदिग्ध लोगों की मौजूदगी की सूचना दी, तब कैप्टन सौरभ कालिया की पेट्रोलिंग टोली वहां पहुंची। और उसके बाद जो हुआ उसका अंत कारगिल विजय दिवस रहा। घुसपैठियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिक का उस असलहा, बारूद और बंकर्स के साथ पूरे क्षेत्र पर कब्जा था। कैप्टन सौरभ कालिया बंधक बना लिए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से यह सबसे बड़ा विश्वासघात था। पाकिस्तान की सेना सौरभ कालिया के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर रही थी। भारत अब तक समझ चुका था कि यह पाकिस्तानी सेना द्वारा अघोषित युद्ध है। इसका मुंहतोड़ जवाब ही एकमात्र समाधान है। ऑपरेशन विजय के साथ भारतीय थल सेना का युद्ध ऑपरेशन शुरू हुआ। इस बीच भारतीय वायुसेना की एंट्री भी इस युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर के साथ हो चुकी थी। यह युद्ध लगभग 3 महीने तक चला। चुनौतियां बड़ी थीं। दुश्मन ऊंची चोटियों पर मजबूत स्थिति में था, लेकिन भारत के रणबांकुरों ने सभी चुनौतियों को शिरोधार्य किया। हर हर महादेव के साथ देश पर मर मिटने या मार डालने वाली शौर्य परंपरा का निर्वहन किया गया और पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े। यह युद्ध छद्म था। चुनौतियां भयावह थीं, मगर दुश्मन धूल चाट रहा था। कारगिल, द्रास, बटालिक और अलग अलग चोटियों पर युद्ध लड़ा जा रहा था। दुश्मन नजरें टिकाए तैयार बैठा था और भारत के वीर सैनिक असलहा, बारूद के साथ ऊंची चोटियों पर पहुंचकर पाकिस्तानी सेना को धूल चटा रहे थे। श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 यानी टोलोलिंग की पहाड़ी से भारत ने जीत का परचम लहराना शुरू किया। 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर यह दिल मांगे मोर के घोष के साथ तिरंगा लहराया गया। इन दुर्गम चोटियों पर अब भारत का कब्जा था। जीत का यह सिलसिला जब शुरू हुआ, तब पॉइंट 4875, टाइगर हिल, द्रास, बटालिक सभी चोटियों पर अब तिरंगा लहरा रहा था। इस युद्ध में शहादत अपनी कहानी लिख रही थी और भारत की सेना जीत और शौर्य की गाथा
तैयार कर रही थी। भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तान की सेना को ऐसे खदेड़ा मानो शेर के डर से सियार मुंह छिपाकर भाग रहा हो। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। पाकिस्तान इतना बेगैरत निकला कि अपने सैनिकों की शहादत को भी पहचानने से इनकार कर दिया, उनके मृत शरीर को लेने से इनकार कर दिया। तब भारत ने आत्मीयता दिखाते हुए पाकिस्तान के सैनिकों का इस्लामिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने शौर्य का एक नया इतिहास लिखा था, मगर बदले में अपने 527 वीर लाल खोए थे। सेना के 1363 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए थे।